स्टार्ट कर रहा हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिन। चलिए लिखिए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेडिंग डालो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन स्टार्ट कीजिए, जरा बताइए कहां से, वापस से बोलो। Nostril. नॉस्ट्रेल्स P was nostril. कितना, 1 पेयर 2 पेयर? 1 pair. 1 pair. किसी को 2 पेयर भी लग रहा है? 2 पेयर नहीं लगना चाहिए, एक ही होता है। नेक्स्ट इज नेसल कैविटी। अभी थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है सर, आप नोस्ट्रिल्स बोल दिए तो फिर नेसल कैविटी अलग होता है क्या? दोनों तो एक ही चीज है। सर नॉस्ट्रल्स तो ओपनिंग होता है बस। लड़का मेरा पिछला वाला वीडियो से देख लिया है, वहीं से बोल। नहीं सर पता था। पता था तब ठीक है। देखो ये हम एक बस डायग्रामेटिक वे दिखा रहे हैं। यहाँ पे ना ये जो दोनों नोज के बीच में यहाँ पे ये जो होता है बीच में जो डिवाइड करता है, जरा बताना ये कार्टिलेज का बना होता है या बोन का बना होता है? Cartilage. कार्टिलेज का होता है कार्टिलेज का सर। बना होता है। सेप्टम। कार्टिलेज का। और यहाँ पे एक कार्टिलेज होता है, इसका नाम है हाइलिन कार्टिलेज। ये थोड़ा फेंकने का काम आ गया, इतना एक्स्ट्रा है किसी के फेंक के मार दो तो सिर फुट जाएगा। नीट में पूछता है, याद रखना यहाँ नाक में 2 कार्टिलेज होता है, दोनों नीटे में पूछता है। जो बीच का सेप्टम है जो इस दोनों नोस्ट्रिल्स को डिवाइड कर रहा होगा, जो बीच में है एकदम, वो होता है हाइलिन कार्टिलेज। और नाक के टिप पे यहाँ पे देखो छोटा बच्चा मिला गुलू 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 करते नहीं करते? बोलो। हाँ सर। हाँ तो जो Yes, गुलू sir. गुलू करके हिला रहे होते हैं ना, वो क्या होता है? कार्टिलेज होता है। वो होता है, वो भी कार्टिलेज होता है। और वो दूसरा कार्टिलेज होता है, वो होता है इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिन से बना होता है। कैसा कार्टिलेज होता है वो? Elastic cartilage. इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो, ध्यान रखना। चलिए तो जो टिप पे होता है ये तो हुआ सेप्टम में, सेप्टम में हुआ। ये जो दो देखो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ साइड में लिख मन तो लिख लेना, बार बार कर रहा हूँ, फेंकने के ही काम आएगा। और जो टिप पे होता है वो कौन सा होता है? Elastin cartilage से बना हुआ था. इलास्टिन। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, स्ट्रॉन्गेस्ट या हार्डेस्ट आप बोल सकते हो। इसमें कैल्शियम आयन होता है इसलिए बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो ओपनिंग है ना, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। और ओपनिंग के अलावा ये जो बीच में ये जो पूरा पूरा कैविटी देखो यहाँ पे, ये कैविटी है, खोखला जगह को कैविटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नेजल कैविटी। समझे नहीं समझे? यस। Yes, sir. लिख लिए? हाँ भैया. चलो तब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब नेसल कैविटी के बाद बताओ अगला। Pharynx. फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद अगला लैरिंक्स। Larynx. लैरिंग्स। लैरिंग्स का एक और नाम है, Voice box. box. बताया था वॉइस बॉक्स के लिए। यहाँ पे कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज 2 तरह का होता है, दो मतलब 2 नहीं एक्चुअली में 2 पेयर होता है। और मेल और फीमेल में उसके थिकनेस में डिफरेंस होता है। मेल में मोटा होता है या पतला होता है? मोटा होता है। फैट मोटा होता थिक है होता सर. है। और फीमेल में पतला. होता है। वेरी गुड। चलिए अच्छा, यही जो वॉइस बॉक्स जो बर्ड्स में होता है ना, बर्ड्स के वॉइस बॉक्स को बोलते हैं प्योर ईंटा है। ये प्योर ईंटा, ईंटों में नहीं फेंकने के काम आएगा। ऐसे 8th क्लास में शायद तुम लोग पढ़े होगे, हमको भी वही उससे याद है। बर्ड्स में जो वॉइस बॉक्स होता है उसको सिरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बोलो सर 8th क्या मजाक करते हैं सर, 8th कौन याद रखता है? ऐसा आ रहा है फीलिंग, कौन याद रखता है 8th वाला? यस सर। देखो हम याद रखते हैं। दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया उस दिन बहुत अच्छे से बताया था वीडियो में, याद है नहीं याद है? हाँ सर। याद है, गुड 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 गुड। उसके बाद आएगा
ब्राउनकी, ब्राउनकी याद है नहीं याद है? हाँ यहाँ तो सब डिवीजन होता याद है। Yes, sir. उसके बाद आता है है Bronchioles. bronchioles गुड, और बोलो। terminal bronchioles टर्मिनल ब्रोंकियोल इज एक्चुअली स्टार्टिंग ऑफ एल्वियोली, तो आप लिख भी सकते हो बट आप सीधा चलो। अब देखो ये तीनों किस में आएगा? तीनों लंग्स के अंदर मिलता है। Lungs. yes sir बुझाया नहीं बुझाया? हाँ सब बुझाया Yes, sir. कितना बुझाया? Yes. थोड़ा सा ज्यादा? इत्तू सा से थोड़ा ज्यादा, इत्तू सा से बहुत ज्यादा? पूरा पूरा, तब ठीक है। चलो आगे लिखो, इतना हो गया ना? आगे बढ़े? हाँ भैया। yes sir गुड, तो अगला लिखिए। एयर इंटर्स थ्रू, एयर इंटर्स थ्रू nostrils, air enters through nostrils and passes through nasal cavity, and passes through nasal cavity. Air enters through nostrils and passes through nasal cavity. समझ में आ रहा है कहाँ का बात हो रहा है? yes sir नाक में नाक में? ये तो सब लोग समझ रहे हैं नाक में। दिस इज nasal cavity, एयर यहाँ से आया और अंदर जाकर इससे पास हुआ। जी पता है यहाँ पे ही 2-3 काम होता है, यहाँ पे कुछ हेयर्स प्रेजेंट होता है। किसी के नाक में बाल है नहीं है? हाँ सर सबके है? Yes. हाँ, Yes, sir. उनका ही है, वो नॉर्मल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ले टेंशन हो गया सिर वाला बाल नाक में कैसे आ गया, बॉडी कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर गया, ऐसा नहीं है। वो नाक में होता ही। उसका काम क्या है? सब धूल में Dust trap करता है। Dust protect करता है। हाँ, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर रहा होता है, एयर को फिल्टर कर रहा होता है, और म्यूकस होता है वहां प्रेजेंट जो कि उसको चिपका देता है। और चिपका देने से क्या होता है कि अभी वहां पे डस्ट चिपक गया, अब वहां से वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो एयर इंटर्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड पासेस थ्रू नेजल कैविटी। यहाँ 2-3 काम होगा, एक तो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करेंगे, और दूसरा वहां पे एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आते हैं। अगर मान लो ठंडा का दिन है तो हवा ठंडा होगा या गर्म होगा? ठंडा होगा ठंडा होगा। हाँ, तो ठंडा होगा। अगर वो ठंडा होगा तो हमारा बॉडी इसको क्या करेगा? गरम करेगा बॉडी में गरम करेगा। अगर गर्मी के दिन में आप लू में घूम रहे हैं तो हवा कैसा, गर्म या ठंडा? गरम है। गरम गर्म है, तो आपका बॉडी क्या करेगा? ठंडा ठंडा करेगा। करेगा ठंडा करेगा। समझ गए नहीं समझे? सर सर ब्लीडिंग क्यों होता है अभी एक बात हमको जरा बताना, तुम किसी भी चीज को गर्म करोगे तो एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा। ठंडा Expand करोगे तब करेगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। कभी ऐसा सुने हो कि नॉर्मल किसी के यहाँ अगर माइक्रोवेव ओवन हो, किसी के यहाँ है? देखे हैं सर, है तो नहीं। है नहीं देखे। तो कभी सुने हो कि माइक्रोवेव ओवन में शीशा का ही सामान डालते हैं, कभी भी स्टील नहीं डालते? यस सर। हाँ यस सर सर। अगर डाल दिया ना तो वहां पे बॉम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगा, एकदम दिवाली बन जाएगा, इतना पटाखा फूटेगा अंदर में। खैर, इसलिए ना क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक रे होता है माइक्रोवेव जो होता है, और वो जब मेटल से टकराता है तो उसका इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है जो कि ब्लास्ट करने लगता है। कुछ ज्यादा अच्छा फीलिंग आ रहा है नहीं? अब लग रहा हो कि करके देखते हैं इसे, बट कोई नहीं करना। वहां पे अक्सर ग्लास डाला जाता है, और एक और खास बात यह है ना कि उसके लिए स्पेशल ग्लास होता है। कभी ऐसा सुने कि माइक्रोवेवेबल ग्लास अलग होता है? हाँ सर सुने सुने? सुने नॉर्मल Yes, ग्लास sir. नहीं डाल सकते। नॉर्मल ग्लास अगर डाल लेंगे तो वो गर्मी की वजह से एक्सपैंड करेगा और टूट जाएगा। और उसके साथ ये ही भी सुने मिलता होंगे, ये भी सुने होंगे कि ठंडा के दिन में या ठंडा के दिन छोड़ो ना, फ्रीज में भी जो डिफ्रीजर होता है जिसमें बर्फ जमता है, वहां पे शीशा नहीं डालना चाहिए, तो हो सकता है कि फट जाए। कई बार बोतल बहुत दिन तक डाल के छोड़ दे, देखते हो कैसे मुड़ जाता है। हाँ सर फ्रिज में Yes. गर्म चीज क्यों नहीं डाला जाता? वहाँ पे मना किया हुआ रहता है।
हाँ तो घर में क्या है, गर्म ठंडा होगा तो फ्रिज में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, और हो सकता है वायर जल जाए। एक बात हमको और ये बताओ, कई बार ऐसा हुआ कि कोल्ड ड्रिंक अपने छोटे भाई बहन से या बड़े भाई बहन से छुपाने के लिए डाल तो दिए डीप फ्रोजर में, या फिर खुद ही भूले कि वहाँ कोल्ड ड्रिंक रखे थे? नहीं बहुत सर, बार। हम पी तीन जाते चार दिन के बाद याद आता, अच्छा कोल्ड ड्रिंक था, चुपचाप जाते तो देखते 3-4 अरे, दिन के बाद नहीं सर, लेकिन फिर भी बर्फ जमने के बाद याद आ रहा था। अच्छा याद आ जाता है। फिर ध्यान आता है कि ले ये तो बोतले का शेप बिगड़ गया, अब इसमें हम पानी स्कूल लेकर कैसे जाएंगे, ये भी टेंशन होता है ना। ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है कि जब भी आपने किसी भी चीज को बहुत गर्म या बहुत ठंडा करते हो तो वहां कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाता है, एक्सपेंशन। इससे क्या होता है, इससे होता यूं है ना, सिंपल सिंपल कि मान लो कि आपका जो ब्लड वेसल्स है नोज में गर्मी के दिन में बहुत एक्सपैंड हो गया, तो एक्सपैंड हुआ तो क्या हुआ, वो फैला, फैला तो फट जाएगा और ब्लड लॉस होगा। उसी तरह ठंडे के दिन में बहुत ज्यादा सिकुड़ेगा, बहुत सिकुड़ने से क्या होता है कि फिर नाक बहुत जल्दी ठंडा होता है। देखते हो ठंडा के दिन में सबसे जल्दी ठंडा नाक ही होता है, हाँ सर। नोटिस किए? यस सर। किसी का तो कितना ठंडा से आया ये चेक करना हो तो उनका बस नाक छू लो। ऐसा कियो कि नहीं कियो? हाँ सर। मजा आता है। है सर। तो खैर ये भी एक अपना अलग ही कहानी है कि ठंडा के दिन में नाक छूने पे अलग ठंडा होता है, बट उस वक्त भी कई बार ब्लीडिंग हो जाता है, क्योंकि उस वक्त इतना अधिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कि ब्लड वेसल फिर से फट जाता है, तो ब्लीडिंग होता है। अभी समझे? हम तो गर्मी में ज्यादातर ब्लीडिंग सुने हैं। क्योंकि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम ये जरूर समझो कि पहाड़ पे जाने के बाद नाक से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। हाँ सर। नहीं, धूप में जैसे चलने पे। वो तो ठीक है, कभी सुनी हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे नोज ब्लीडिंग होता है, 8th में क्वेश्चन भी सर होगा पहले। प्रेशर की वजह हाँ से। हाँ सर। प्रेशर और सर। कोल्ड दोनों, कोल्ड भी एक कारण होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। खैर ये भी समझ गए, तो अब अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, द एक्सटर्नल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, इंटरनल, ये गधा है सब उल्टे लिखता है, द इंटरनल को ENT लिखा है, ये भगवान मिले सो पूछते हैं। सर कौन लिखा है? क्या है, समझदार शिष्य, हम पे नहीं गया है, अभी बता देते हैं। लिखो, द इंटरनल वॉल ऑफ नेजल कैविटी इज प्रोवाइडेड विथ हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड। The internal wall of nasal cavity लिखे, the internal wall of nasal cavity is provided with hair and mucus gland. हो गया सर। चलो अगला पॉइंट, सबका हो गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। अगला पॉइंट लिखिए, hair helps in filtration of air, hair helps in filtration of air, hair मतलब बाल, helps in filtration of air मतलब हवा। सर पिछले वाले पॉइंट में लास्ट में म्यूकस ग्लैंड ना बोले थे। हाँ म्यूकस ग्लैंड लिखना भी पड़ेगा कि ठीक है? नहीं सर ठीक है। ठीक है ठीक है सर। ना, एंजॉय एंजॉय। हेयर हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, मस्त गाना लग रहा है। तुम लोग कभी पोएम सुनते हो? अच्छा अच्छा हाँ, वाला पोएम, खाली पढ़े हैं सर, सुने नहीं। सब नॉर्मल नॉर्मल स्कूल वाला नहीं, अच्छा अच्छा नहीं। अच्छा तुम लोगों को हम कुछ पोएम भेजेंगे, जिसको अगर पोएम सुनना हो ना, लिटरेचर समझ में, जिसको हिंदी अच्छे से समझ में आता हो वही बोलना। पोएम सुन के, एक पोएम सुन के तो हम इतना मोटिवेट हुए थे कि खुद ही 2 पोएम लिख दिए थे, और ये ज्यादा दिन का बात नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत से बहुत 1 महीने का बात होगा। इतना मोटिवेट हो गए कि पोएम में लिख दिए। अभी ये छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा लिखे थे।
चलो इतना हुआ. Hair helps in filtration of air and the mucus secreted by mucus gland and the mucus secreted by mucus gland and the mucus secreted by mucus gland traps, या ऐसे लिखो, mucus secreted by mucus gland keeps the nasal cavity moist, keeps the nasal cavity moist नेजल कैविटी क्या बोले सर? keeps the nasal cavity moist, moist मतलब भींगा. Keeps the nasal cavity moist, keeps the nasal cavity moist and helps in temperature regulation of air, helps in temperature regulation of air, temperature regulation of air. हो गया? Yes, sir. Yes. Next point, from nasal cavity from nasal cavity air passes through the pharynx, from nasal cavity air passes through the pharynx. देखिए जरा कितना बड़ा है, बस आज लिखवा ही देंगे, पूरा हो जाएगा लग रहा, चांसेस आर देयर. From nasal cavity air passes through the pharynx. pharynx क्या है बताना जरा. सर एक कॉमन पैसेज है जहाँ से क्या कहते हैं फूड एंड जो एयर दोनों तो आते ब्रैकेट में लिख लेना, Muscular tube. common pathway for both food and air. Common pathway for both food and air. लिख लिए? Next point. After pharynx, air passes to the larynx. After pharynx, air passes through larynx. After pharynx, air passes through larynx. After pharynx, air passes through larynx. Next point. From larynx, from pharynx, air passes through larynx. From larynx, air goes through windpipe, और ट्रैकिया, या विंड पाइप कॉमा देकर लिख लो एयर ट्यूब और ट्रैकिया. विंड पाइप कॉमा देकर एयर ट्यूब और ट्रैकिया. विंड पाइप, एयर ट्यूब और ट्रैकिया. पेन आप सही से काम क्यों नहीं कर यहाँ रहा? पे सिलिया होता है, वापस बोलो. यहाँ पे सिलिया होता है. थोड़ा सा टेंशन वाला चीज तुम अभी पूछ लियो, अभी नहीं समझ पाओगे, अभी रहने दो, बाद में एक बार कभी पर्सनली डिस्कस कर लेंगे ऑफलाइन में. नेक्स्ट पॉइंट. विंड पाइप इज प्रोवाइडेड विथ windpipe is provided with C-shaped cartilaginous ring. प्रोवाइडेड विथ के बाद सर C-shaped, C shape का होता है, C-shaped
कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। किस तरफ से? Incomplete आगे है। से या पीछे से? पीछे से। पीछे से। पीछे से। ठीक है, गुड 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 गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया ना, आवर विंड पाइप इज प्रोवाइडेड विद सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिख लिए थे ना या यूं ही बोल दिए? लिख लिए थे हाँ, सर। तो अगला पॉइंट, दिस कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। These cartilaginous rings prevent the trachea from collapsing. Prevents the trachea from collapsing. डन सर। Next point. The trachea divide into two tubes called bronchi. The trachea divides into two tubes called bronchi. The trachea divide into two tubes called bronchi. Next point. हो गया ना? यस सर। खाना क्यों खा रही है? हमको याद आ गया अपना क्लास, टीचर आया तो कितना जबरदस्त तरीके से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। सर हम लोग को पनिशमेंट मिल गया था, उसमें गाना गा रहे थे गुड मॉर्निंग सर, पनिशमेंट दे दिए थे सर। तुम लोगों को प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देना चाहिए कि गुड मॉर्निंग बोलने में पनिशमेंट दी है। नो सर, प्रिंसिपल आगे डांटी थी और कि आप लोग गाना क्यों गाते हैं, टीचर सर बता रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा एक बार हम लोग के साथ हुआ था, हमको याद है। क्लास से एक लड़का था, उस दिन उसको पूरा क्लास घूमना था, मतलब वो फिजिक्स का होमवर्क नहीं किए हुए था और फिजिक्स वाली मैम उसको खोज रही थी। तो सुबह सुबह प्लान किया कि काम करते हैं, पीटी सर को आज सुबह से मना लेंगे, एकदम पटा के रखेंगे, आज क्लास में जाएंगे ही नहीं। पीटी को चूंकि पटा लेंगे तो पीटी भी टोकेंगे नहीं। तो हुआ यूं कि सब लोग जा रहा था, तो पीटी लोग ऐसे ही खड़ूस टाइप होता, देखते के साथ ही पहले हाथ चलाता फिर बात करता, हाँ बोलो क्या बात है। तो सब लोग जा रहा था क्लास में, मतलब क्लास खत्म, अब होता ना लाइन लगा, अब लाइन के साथ सब लोग अंदर जा रहा है रूम में, क्लासरूम में। तो अक्सर ये होता है कि भाई कोई बच्चा लाइन तोड़ दिया तो पीटी डंडा लेके तैयार होता है, देखते के साथ पहले डंडा चला, सीधा चल लाइन पे, लाइन से नहीं करता पीटी लोग। तो जैसे ही वो पीटी के करीब गया, हम बोले अब बोल लो, बोलता अच्छा हाँ, एकदम टाई वाई ठीक किया, सोचा कि जाके गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जैसे ही बाहर निकल के बोलता है गुड मॉर्निंग सर, पहले पीटी 1 घंटा लाइन में, बोलता भाई गुड मॉर्निंग बोलने के लिए मार दिया। उसके बाद हम बोले अब आज चलो बंक मारना, सुबह से ही टारगेट में आ गए, 1 घंटा पढ़ ही गया है। और बेचारा फिर से ट्राई मारा एक्चुअली, फिर से जैसे ही टांग बाहर निकाला, गुड मॉर्निंग नहीं बोला था, फिर से 1 घंटा लाइन में बोले ना, लाइन में ही चलना है। अब इसे देखो कितना मजा आ रहा होगा, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए 2 घंटा खाया है। इतना शरीफ थे हम लोग, सोचो। उसके बाद वो भी बैठ गया था कि आज तो प्रिंसिपल से बोल के रहेंगे क्योंकि गुड मॉर्निंग बोलने में मारे हैं। हम बोले प्रिंसिपल तेरा ही मजाक उड़ाएंगे। खैर चलो कोई नहीं। कहाँ तक थे? Bronchi. Next point, each bronchi is divided into bronchioles. Each bronchi is divided into bronchioles. Each bronchi is divided into bronchioles, and bronchioles lead to alveoli. And bronchioles lead to alveoli or air space. लीड टू बोले ना सर, वापस बोलो। लीड टू बोले ना। हाँ, lead to, LEAD, lead. लीड से के बाद बोले सर।
ईच ब्रोंकी गेट डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, लिख ही देता हूँ इसको। ईच ब्रोंकी गेट divided into bronchioles and bronchioles lead to alveoli or air space. Bronchioles lead to alveoli or air space that are surrounded by blood capillary. याद आ रहा है किस तरह से alveoli हर तरफ से कैपिलरी से घिरा हुआ था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो that are surrounded by blood capillaries, surrounded by blood capillaries. ठीक है, एक काम करते एक बार रिवाइंड कर ही लेते हैं क्योंकि 38-40 हो जाएंगे ऑलमोस्ट, तो फिर खत्म हो जाए, आधा पॉइंट शुरू कर दे और बीच में खत्म हो जाए तो और टेंशन होता है। रिवाइंड कर लेते हैं, ओके।